प्रिय विद्यार्थियों, आज हम छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता संध्या सुंदरी का विवेचन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। इस कविता में निराला जी ने संध्या के समय का उल्लेख किया है। संध्या सुंदरी कविता में कवि निराला जी ने दिवावसान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपनी कविता लिखी है और उन्होंने संध्या को एक सुंदरी के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके सौंदर्य का चित्रांकन किया है। और इस प्रकार वे बताते हैं कि रात्रि के समय आसमान है वह बिल्कुल शांत हो जाता है और जैसे ही संध्या रूपी सुंदरी का आगमन होता है और किस प्रकार का परिदृश्य होता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, दिवावसान का समय, दिवस अवसान का समय यानी दिन के अस्त होने का समय है। मेघमय आसमान से उतर रही है, बादलों से युक्त आकाश से कौन उतर रही है? वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे सांझ के समय का जो आगमन होता है वो संध्या है। वो सुंदरी परी की भांति अति मनमोहक लग रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं उसमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वो करता अभिषेक। जब संध्या रूपी सुंदरी इस पृथ्वी पर उतरने लगती है, संध्या का समय होने लगता है, सारा सृष्टि का अंचल है वो अंधेरे में लीन होने लगता है। कहीं भी इस संसार में चंचलता का आभास प्रतीत नहीं होता है। चारों तरफ शांति ही शांति उत्पन्न होती है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, संध्या रूपी सुंदरी के ऐसे लगता है अधर है वो बहुत ही मधुर है, किंतु जरा गंभीर नहीं उसमें हास विलास, और कहीं भी हास्य और विलास नहीं है, थोड़ी गंभीरता है। हंसता है उस समय तो कौन? एक आसमान में जैसे ही सूर्यास्त होता है एक तारा दिखता प्रतीत होता है। ऐसे लग रहा है मात्र वो तारा हंस रहा है और साथ ही क्या कर रहा है? गूंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों में। जब संपूर्ण आसमान में कालापन अंधियारा छा जाता है तो वो तारा ऐसे लगता है कि संध्या सुंदरी के काले घुंघराले बालों में गूंथा हुआ उसके सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। हृदय राज्य की रानी का वो करता अभिषेक, ऐसे लगता है कि हृदय की रानी संध्या सुंदरी का अभिनंदन कर रहा है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वो कली, ऐसा प्रतीत होता है कि संध्या का समय होता है, वो आलस्य की लता जैसा लगता है। कोमलता की कली, कोमल किंतु उसमें कोमलता की कली, शांति के साथ संध्या है वो ढलती है। सखी नीरवता के कंधे पर डाल बाहें, और संध्या सुंदरी अपनी बाहें किस पे डाल देती है? शांति में। इस जगत में जैसे ही अंधियारा होता है अपनी शांति रूपी सखी पर छहा सी अंबर पथ से चली, ऐसे लगता है छाया की भांति वो अंबर पथ से चली हुई आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। उस संध्या सुंदरी के सांझ के समय वह बहुत ही शांति की स्थिति है, न तो वो कोई वीणा बजा रही है, न होता कोई अनुराग राग आलाप, न ही प्रेम स्नेह और कोई स्वर सुनाई देता है। नुपुरों में भी रुन झुन नहीं,
और उस संध्या सुंदरी के घुंघरुओं में लगता है कि कोई रुनझुन का स्वर भी नहीं है। सर्वत्र संध्या के समय क्या है? एक अव्यक्त शब्द, चुप चुप चुप। चारों तरफ बिल्कुल चुप्पी है, गूंज रहा सब कोई। चारों तरफ है वो क्या गूंज रही है? शांति ही शांति। जगत में सर्वत्र शांति छाई हुई है। व्योम मंडल में, जगती तल में, सिर्फ इस आसमान में भी नहीं, व्योम, संपूर्ण व्योम मंडल में, पृथ्वी तल में, सर्वत्र है वो शांति का वातावरण है। सोती शांत सरोवर पर, अमल कमलिनी दल में, स्वच्छ कमलिनी दल भी ऐसे लगता है कि शांत सरोवर में सोकर विश्राम कर रहा है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, सौंदर्य के गर्व से परिपूर्ण नदी भी ऐसे लग रहा है कि अपने विस्तृत वक्ष स्थल में है वो विश्राम कर रही है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, और सर्वत्र शांति छाई हुई है, चुप्पी है। कहाँ पर? हिमगिरी अचल और अटल, हिमगिरी के गंभीर शिखर पर भी सर्वत्र शांति छाई हुई है। उताल उच्छल तरंग प्रलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में, समुद्र में जहाँ दिन भर तरंगे लहरें और उठती है, प्रलय गर्जन होता रहा है, सब शांत है। क्षिति में, पृथ्वी में, जल में, नभ में, आसमान में, अनिल अनल में, हवा और अग्नि में, सिर्फ अव्यक्त शब्द सा सब जगह ऐसे लग रहा है। एक शब्द है जो व्यक्त नहीं हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं, सब जगह चुप्पी छाई हुई है, सर्वत्र शांति छाई हुई है। और क्या? कुछ नहीं, और भी कुछ नहीं। मदिरा की वह नदी बहती आती, थके हुए जीवों को वो सस्नेह प्याला एक पिलाती। संध्या रूपी सुंदरी है वो मदिरा की नदी की भांति। ऐसे लग रहा है कि दिन भर के कार्यकलाप करते हुए समस्त जीव जो थक गए हैं, उन्हें प्रेम के सहित एक विश्राम का प्याला पिलाती है, उन्हें शांति देती है, सुलाती उन्हें अंक पर अपने। यहाँ वात्सल्य का भाव भी प्रकट होता है कि संध्या सुंदरी उन्हें कहाँ सुलाती है। जिस प्रकार माता अपने अंक में अपनी संतानों को भर लेती है, वैसे ही संध्या सुंदरी भी थके हारे लोगों को अपने अंक में, अपनी गोद में सुलाती है, दिखलाती फिर विस्मृति के वो अनगणित मीठे सपने, और सब कुछ भुला करके अनगणित नींद में मीठे सपने दिखलाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, और वह संध्या सुंदरी जब अंधकार बढ़ जाता है और अर्धरात्रि के समय निश्चलता के साथ वह लीन हो जाती है, तब क्या है? कवि का बढ़ जाता अनुराग। तब है वो कवि जो लेखन का कार्य करते हैं, उनका प्रेम है वो बढ़ जाता है। विरह आकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग, उन्हें विरह के व्याकुल उनके कोमल कंठ से विरह रूपी राग काव्य है वो अपने आप सर्जित होने लगता है। विशेष इस कविता की एक विशेष बात यह है कि इसमें संध्या सुंदरी के माध्यम से संध्या का प्रकृति में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह छायावाद की प्रसिद्ध रचना है जिसमें चित्रात्मकता, तत्समता और गेयता प्रमुख गुण भी है। धन्यवाद।